Hello everyone, welcome back to the channel. Today I'm going to start solution chapter of class 12 chemistry. Okay, so सबसे पहले हम solution के बारे में definition जानेंगे. Okay, तो solution क्या है हमारा? Solution is a homogeneous mixture of two or more compound in same or different physical phase. Physical phase का मतलब या तो solid liquid हो सकता है या फिर liquid या फिर solid. Okay, तो solution क्या होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है. जैसे कि सल्ट प्लस वाटर अगर मिक्स करेंगे तो वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. ओके, और कंपोनेंट क्या किसको बोलते हैं? कंपोनेंट. द सब्सटेंस फॉर्मिंग द सोल्यूशन इज कॉल्ड कंपोनेंट. जो सोल्यूशन में हम कंपोनेंट ऐड करते हैं ना, जैसे सल्ट और वाटर में कंपोनेंट क्या हो गए? सल्ट. तो उसको हम कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन बोलेंगे. और बेसिकली हम इस सोल्यूशन चैप्टर में बाइनरी सोल्यूशन के साथ डील करेंगे. तो बाइनरी मतलब दो होता है. ओके, सो बाई मीन्स दो और सोल्यूशन मीन्स मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन, है ना. तो ओके, तो बाइनरी सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन. दैट इज टू कंपोनेंट होना चाहिए. सॉल्वेंट प्लस सल्यूट. सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में होता है. एंड सल्यूट क्या होता है? जो स्मॉल क्वांटिटीज में होता है. ओके, तो इन केस ऑफ वाटर एंड सल्ट, इसमें से वाटर जो हो गया हमारा सॉल्वेंट होगा एंड सॉल्यूट जो होगा वो हमारा सल्ट होगा. वो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स बोल सकते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं. एंड जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, एंड हियर कम्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का डेफिनेशन. सो सॉल्वेंट क्या होता है? इन बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो सोल्यूशन में. ओके, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे. एंड सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. जैसे सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे, चीनी पानी को मिक्स करेंगे तो चीनी को क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट, क्योंकि वो थोड़ी सी क्वांटिटी डालते हैं. ओके ओके, सो हमारा क्या है यहाँ पे? अब क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं. सो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर सीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकता है? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट गैसियस सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. जब हमारा सोल्यूट गैस हो एंड सॉल्वेंट भी गैस हो, मतलब दो गैसेस, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस. एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओके, एंड अगर हमारा सोल्यूट लिक्विड है एंड सॉल्वेंट गैस है, अगर लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? उसका एग्जांपल क्या होगा? क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन गैस. ओके, एंड सोल्यूट जब गैस सॉलिड होगा एंड सॉल्वेंट गैस होगा तो उसके टाइम में कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. कैम्फर मीन्स क्या होता है? कपूर. ओके, सो लिक्विड सोल्यूशन में बात करते हैं. जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा एंड सोल्यूट का फेज डिफरेंट होगा. तो जब हमारा सोल्यूट गैस होगा एंड सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो उसका एग्जांपल क्या होगा? O2 इन वाटर, ऑक्सीजन गैस इन वाटर. ओके, एंड जब सोल्यूट हमारा लिक्विड होगा एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा तो क्या होगा? इथेनॉल इन H2O. ठीक है, एंड जब हमारा सोल्यूट सॉलिड होगा एंड सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो क्या होगा? ये ग्लूकोज इन वाटर. जब हम ग्लूकोज वाटर में मिक्स करके पीते हैं ना, जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस टाइम कौन सा गैसियस कौन सा सोल्यूशन होता है? लिक्विड सोल्यूशन. और उसमें सोल्यूट जो होता है हमारा सॉलिड फेस में होता है और सॉल्वेंट जो होता है हमारा लिक्विड फेस पे होता है. ओके, और नेक्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन, जिसमें हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा एंड सॉल्यूट का फेस डिफरेंट होता है. सो यहाँ पे होता है जब सोल्यूट हमारा गैस हो एंड सॉल्वेंट सॉलिड हो तो क्या होता है? H2 इन पैलेडियम. एंड सॉल्यूट जब लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो तो क्या होता है? एमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम. एंड उसके बाद जो सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो एंड सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो तो क्या होता है? कॉपर इन गोल्ड. ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स जब हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फेस डिफरेंट फिजिकल स्टेट डिफरेंट. ओके, तो आपको ये सब एग्जांपल्स याद रखने होंगे जब सॉल्यूट का फेस गैस, लिक्विड, सॉलिड होता है और सॉल्वेंट का गैस, लिक्विड और सॉलिड के टाइम में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं. ओके, समटाइम्स एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं. गिव एन एग्जांपल वेयर सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज गैस समटाइम्स. ओके, सो इसके बारे में आप एग्जांपल याद कर लीजिए. एंड यस, आप इसको देख के आप प्रॉपर अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है आगे बढ़ते हुए चैप्टर्स में एक्वस सोल्यूशन. एक्वस मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्लास 10 में से पढ़ते आ रहे हैं. एक्वस मतलब पानी. ओके, इफ़ वाटर इज यूज एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह पे हम वाटर यूज कर सकते हैं. ओके, सॉल्वेंट की जगह पे हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं. बट अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एक्वस सोल्यूशन. एंड अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो उसको नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे. सिंपल है एक्वस सोल्यूशन का मतलब. ओके, नेक्स्ट क्या है? Depending upon the amount of solute dissolved in solution, we have
हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट। ओके, तो सल्यूट जो होता है वो जो लेस क्वांटिटी में होता है वो कितना डिजोल्व है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। फर्स्ट में हमारा आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, सो अनसैचुरेटेड, तो इसका डेफिनेशन आप पढ़ते ही समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो देखो, अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, जब सोल्यूट कोई सोल्यूशन दिया गया हमारे पास, चीनी पानी का एग्जांपल लेते हैं, शुगर एंड वाटर का। ओके, तो उसमें हम जितना शुगर डालेंगे वो डिजोल्व होते जाएगा, डिजोल्व होते जाएगा, और उसका टेम्परेचर राइज नहीं करना है। तो जब तक वो डिजोल्व क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, तो अगर हम थोड़ा सा डालेंगे तो उसमें और ऐड कर सकते हैं चीनी, है ना, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड लेकिन उसके टेम्परेचर के साथ कोई चेंजेस नहीं लानी है, विदाउट। Okay, unsaturated solution, a solution in which no solute can be dissolved further at a given temperature। देखो, अगर आप शुगर और वाटर को मिक्स करते जाओगे शुगर ऐड करते जाओगे, वाटर में करते जाओगे एट अ सर्टन पॉइंट, अब जब आपको उसका टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे, एट अ सर्टन पॉइंट ऐसा आएगा जब आप कितना भी और शुगर क्यों न डालो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, है ना, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अ सॉल्यूशन इन विच नो सोल्यूट कैन बी डिजोल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, सुपर सैचुरेटेड, अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुपर सैचुरेटेड में जब सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट दैन दैट वुड बी नेसेसरी टू, कोई भी सोल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए जितना सोल्यूट चाहिए उसको हम सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। ओके, तो हमारा सोल्यूशन में अब आता है हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर। दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। ओके, इसमें से आपको 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी डेफिनेशन लिखने के लिए। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो सोल्यूशन को कितने टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा मास परसेंटेज, W/W मीन्स वेट बाई वेट, है ना, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट है तो उसमें से एक कंपोनेंट का। ओके, सो मास ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। बाइनरी सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट हो गए, तो उसमें से जो कंपोनेंट के बारे में निकालना होगा उसका मास इधर लिखेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई दोनों का मास। बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं तो दोनों का मास उसके बाद इंटू 100। ओके, एंड नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सेम है मास परसेंटेज के जैसा। अगर अगर हमारा AB है तो उसमें से अगर निकाल रहे A का वॉल्यूम निकालना है, लाइकवाइज मास का अगर AB का वॉल्यूम निकालना है, मास निकालना है, तो पहले A का इधर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, A+B का, है ना, दो कंपोनेंट होगा क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम में सेम होगा, कंपोनेंट एक कंपोनेंट का वॉल्यूम लिखना है, उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, उसके बाद इंटू में 100 कर देने। ओके, और उसके बाद क्या आता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, W/V। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। ओके, जो जिसका छोटा सा मास होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। एंड उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला के जो वॉल्यूम बनता है उसका सोल्यूशन इंटू 100। और ये जो है मास बाय वॉल्यूम, इसका इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। इसका बेसिक यूज़ है जो कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं वो मेडिसिन एंड फार्मेसी में करते हैं। ओके, तो और भी अभी और 2-3 फॉर्मूले हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं, जिसका निकालना है उसको पहले लिखना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू, उधर हम मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज में क्या कर रहे थे, इंटू 10 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, 10⁶ करना है। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर मोल फ्रैक्शन, क्योंकि जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें मोल फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं मोल फ्रैक्शन की क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे भी एक का करना है ऊपर, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन बाइनरी सोल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट वाला सोल्यूशन, इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ A एंड B, अगर दो हमारा एक सोल्यूशन है उसमें A और B दो कंपोनेंट है और नंबर ऑफ मोल ऑफ A इज
एन ए स्मॉल एन सफिक्स ए एंड बी का जो है एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, पहले क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो हम ए का निकाल रहे हैं नहीं, तो एन ए होगा डिवाइडेड बाई क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब दोनों का एडिशन, मोल्स का एडिशन, तो एन ए प्लस एन बी। तो ये एन ए क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास निकालना हमने क्लास 11 में सिखाया राइट, फिर भी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगी, ठीक है। एंड गिवन मास जो होता है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। एंड सिमिलरली बी के लिए क्या होगा, अगर एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाले तो यहाँ पे एन बी होगा और डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली यहाँ एक्स बी इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का एक रिलेशन होता है, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो एक्स बी ये कैलकुलेट बिना किए भी एक्स बी यहाँ से निकाल सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ओके। सो हमारा दो और फॉर्मूला बचा है मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या है मोलारिटी एंड मोलालिटी का डिफरेंस, ओके। सो मोलारिटी पहले देखते हैं, उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना क्या होना चाहिए 1 लीटर, ओके। तो यहाँ पे देखो एम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलारिटी को, एंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का सपोज मैंने बी कंपोनेंट को सोल्यूट मान लिया, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा एन बी बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब वेट ऑफ सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन का वेट बोल रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे देखो ये एन बी का मतलब क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास, तो वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू ये डब्ल्यू ए, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से देखो एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई एम बी। यहाँ पे बोला था ना नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास को वेट भी बोलते हैं है ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको यहाँ पे जस्ट इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट किया है, ओके। सो अगर हमारा लीटर में सोल्यूशन नहीं दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। डब्ल्यू बी वेट, ये क्या है डब्ल्यू बी क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, और डब्ल्यू ए क्या है वेट ऑफ अ सोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है मोलालिटी, मोलालिटी ये मोलारिटी था, ये मोलालिटी है जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ओके। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी, इसमें भी सोल्यूट ही है लेकिन इसमें केजी है और यहाँ पे क्या था लीटर था, डिफरेंट। यहाँ पे वॉल्यूम था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, ओके। देखो यहाँ पे एम क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब एन बी आ गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए, यहाँ पे क्या था लीटर, ओके। सो क्या होगा एन बी का डब्ल्यू बी बाई एम बी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू ये क्या है, अगर एन बी की जगह पे हम रख दें तो यहाँ पे 1 बाई डब्ल्यू ए लिख सकते हैं, अगर ये केजी में दिया होगा तो। अगर ग्राम में सपोज ग्राम में सॉल्वेंट का मास दिया होगा तो कैसे लिखेंगे, जस्ट 1 ग्राम में 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम है ना, तो इसको सेम लिख दिया और ग्राम के लिए 1000 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट इन जितने भी हमने पढ़ा ना मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, ये सब में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, ओके। एंड कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और क्यों, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला कौन होता है, सिर्फ मोलारिटी क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सा है, मास परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये सब में क्या कॉमन था मास, ये सब मास पे डिपेंड करते हैं, जो कि मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मास परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वेयर एज मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिंपल है। और यहाँ तक मैंने जस्ट फॉर्मूलाज दिए हैं कुछ एंड सिंपल डेफिनेशंस हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट अपना नोट्स भी बना सकते हैं, इसको देखिए दिस इज़ माई हैंडमेड नोट्स, ओके। सो आप इसको इस नोट्स को प्रीफर कर सकते हैं एंड आने वाले लेक्चर्स में हम ये जो जितना भी फॉर्मूला इस लेक्चर्स में पढ़े हैं
उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और भी क्लियर होगी कि ये फार्मूला यूज़ कैसे करती है, और ये जो WB MB ये सब XA XB जो है ये सब क्या है। ओके, तो और यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।